और ये जो उत्तम टोयोटा रेवाड़ी वाला स्टाफ आपको, ये तो बहुत ज्यादा रूड स्टाफ है। 32 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो इसकी मतलब टोयोटा ऐसे ही है। जब हमने ये गाड़ी ली थी ना, ये सोच कर ली थी टोयोटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, भ्रम टूट गया हमारा। स्टीयरिंग वाइब्रेशन तो बहुत ज्यादा, नई गाड़ी में टोयोटा, वो भी इनोवा में चूना लगा दिया इन्होंने, उत्तम टोयोटा वालों ने। एक्शन तो ले लिया हमने कंज्यूमर कोर्ट में। हाय एवरीवन, ये जो टोयोटा इनोवा फ्रेम में देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने अभी मार्केट ड्राइविंग की वीडियो बनाई थी, तो वो देख लेना। और जो गाड़ी का ओनर है मोदी साहब, उनसे मेरी अच्छी जो है बातचीत है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि रिसेंटली जब वो गाड़ी के साथ कहीं ट्रिप पे गए थे, तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग का बूट होता है, बूट के एक रबर का पीस होता है जो एक्सल होता है, वो बूट लीक कर गया, जिसकी वजह से जो ऑयल होता है वो लीक कर गया। तो उनकी ये शिकायत है, उनका ऐसा कहना है कि जब वो टोयोटा में गए गाड़ी को दिखाने, ये गाड़ी खरीदी हुई है जून 2021 की, और अभी हो रहा है जनवरी 2023, तो लगभग 1.5-2 साल हो रहे हैं। गाड़ी की सर्विस जो वारंटी होती है वो 3 साल की होती है। तो जब उन्होंने सर्विस सेंटर में कॉल किया, उन्होंने गाड़ी मंगवा ली, टो करवा के बुलवा ली, इन्होंने पे कर दिया। मैं उनके साथ भी बातचीत कराऊंगा। ऐसे जो गाड़ी के ड्राइवर है मैं उनसे शेयर करवाऊँ, क्योंकि वो गाड़ी के साथ थे उस वक्त, ठीक है, ओनर नहीं थे। तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि ये चीज़ हम वारंटी में कवर नहीं करेंगे, जबकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। वो बोले कि गाड़ी आपके नीचे से टच हुई है, ठीक है, अंडर बैली जो है वो टच हुई है, जबकि गाड़ी में कहीं भी कोई निशान नहीं है टच होने का। फिर बोले चलो आपका इंश्योरेंस खर्चा, हाँ खर्चा उन्होंने बताया इसका लगभग 45,000 का खर्चा। बोले चलो इंश्योरेंस क्लेम करा देते हैं, हम कवर नहीं करेंगे वारंटी में, या तो पैसे पे करो या इंश्योरेंस क्लेम कराओ। अब इंश्योरेंस वाला कह रहा है गाड़ी में जब डैमेज ही नहीं है तो मैं रिपेयर क्या करवाऊँ, क्लेम कैसे लेंगे हम। जो सर्विस सेंटर वाले वो कह रहे हैं गाड़ी टच हुई है, तो उनको आपस में बहुत सारी बहसबाजी हुई। फाइनली इन्होंने गाड़ी के पैसे दे के गाड़ी ठीक करवाई, खर्चा है लगभग 40-45 हजार का। और चीज़ क्या खराब थी वो मैं दिखाता हूँ। देखो ये होता है, ये स्टीयरिंग का पूरा एक्सल होता है, ये मतलब जिस भी साइड का था, ये अगर स्टीयरिंग इस तरफ है तो ये ऐसे था, ये राइट व्हील में जाता है, ठीक है, टायर और जो लिंक रोड उनमें कनेक्ट होता है, ये इधर वाला एक्सल। बूट इस रबर के पीस को बोलते हैं। तो ये देखो, थोड़ा नजदीक से दिखाना तुषार, ये देखो ये लीक हुआ था, बूट इस कवर को बोलते हैं, ये लीक हो गया, देखो अभी भी ऑयल लगा है। तो ये पूरा चेंज हुआ 45,000 का। ये देखो वो कह रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, ये ना इम्पैक्ट आया इसका बाहर से, तो डस्ट अंदर गई, फिर ऑयल लीक हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो मान नहीं रहे थे कि ये उनकी गलती, मतलब गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो ये उन्होंने चेंज करा, बड़े परेशान थे। अब मैं जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनके साथ थोड़ी बातचीत करूंगा, जो पेपर हुए, गाड़ी रिपेयर हुई, क्या कुछ खर्चा आया, थोड़ा एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। तो ये मेरे साथ गाड़ी के ड्राइवर विक्रम जी। और अब मुझे बताओ, देखो आप कहाँ से कैसे जा रहे थे, मतलब कैसे गाड़ी का वो लीक कैसे हुआ, कैसे पता चला कि गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है? सर मेरा नाम विक्रम है। मैं दरअसल 152D से हम कलानूर गए हुए थे। जैसे हम माता के दर्शन करके और 152D से हम जगडोली नीचे उतरे, पेट्रोल पंप पे हमने डीजल डलवाया। डीजल डलवाते जैसे मैंने स्टीयरिंग को घुमाया, वैसे गाड़ी में आवाज आने लगी। मैंने नीचे उतर के देखा तो गाड़ी से ऑयल टपक रहा था। मैंने फोन किया कंपनी वालों को। गाड़ी कहाँ का? रेवाड़ी? हाँ रेवाड़ी, IGM। उत्तम IGM तो गुड़गांव है। हाँ IGM, वो थोड़ा घबरा रहा, कैमरा कॉन्शियस है। इन्होंने गाड़ी वैसे गुड़गांव से खरीदी थी, लेकिन जब मान लो गाड़ी में दिक्कत आई तो इन्होंने कॉल किया उत्तम टोयोटा रेवाड़ी, दिल्ली रोड पे जो है। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या बोले? वो फोन किया, फोन करने के बाद में उन्होंने बोला हमारी गाड़ी आएगी, टो करके ले जाएगी, आपको गाड़ी को छेड़ना नहीं है, इससे ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, सही बोले कि चलाना मत। तो उनकी गाड़ी सुबह आ गई 7 बजे, हम गाड़ी को टो करके ले गए रेवाड़ी। रेवाड़ी जाने के बाद में बोला सर आप बैठिए, 2 घंटे में आपकी गाड़ी को ठीक कर देंगे। अच्छा, तो मैं बैठ गया, न कोई चाय पानी कुछ भी पूछा। 3 बज गई, सुबह से 3 बज गए। 3 बजने के बाद में एक बिट्टू नाम का था, उसने बताया सर आपकी गाड़ी का 45,000 रुपये खर्चा लगेगा, स्टीयरिंग की राड चेंज होगी। अच्छा, मैं बोला सर करवा दो, चेंज तो बोला करवा दो? हाँ चेंज करवा दो। जब उसने बोला 45,000 रुपये सर आपके लगेंगे। मैं बोला किस लिए? क्योंकि हमारी गाड़ी ओरिजिनल 29,900 किलोमीटर चली हुई थी, वारंटी में थी, नए 3 साल हुए, 1.25 साल गाड़ी को सारी हुई। तो बोला जी गाड़ी के आपके पैसे लगेंगे। मैं बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सही बात है। मैंने मालिक को बुलाया, मालिक के बुलाने के बाद में बोला सर आपकी गाड़ी में कहीं पे टच हुई है। बोला टच हुई तो आप इंश्योरेंस से करवा दो। ठीक है, सही बात है ये भी। तो इंश्योरेंस वाले कहने लगे सर इसमें तो कहीं पे टच ही नहीं हुई गाड़ी। वो दोनों बहस करने लगे आपस में। इंश्योरेंस वाला कह रहा है गाड़ी टच नहीं, वो कह रहा है गाड़ी टच हुई है। जब सेठ जी ने बोला तुम एक काम करो, दोनों समझौता कर लो, फिर बता दो मेरे को कौन सा ठीक करवाने चाहते हो। फिर घर पे आ गए,
घर पे आने के बाद में कॉल कर रहे हैं वो, सर इसमें अगर पंप खराब हो गया तो 75,000 रुपए अलग से और लगेंगे। अगर पंप खराब हुआ तो? पंप खराब हुआ तो 75,000 रुपए और से लगेंगे। तो उसने मना कर दिया, उसने लिखित में दे दिया हमको कि से भाई ये गाड़ी टच हुई है इसलिए हम ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने लिखित में ऐसे दे दिया कि गाड़ी टच नहीं हुई है इसलिए हम ठीक नहीं कर रहे। दोनों ने रिटर्न में दे दिया। वो क्या कर रहे थे, देखो सर्विस सेंटर, मान लो मैं सर्विस सेंटर वाला हूँ, मैं नहीं चाह रहा मैं इस गाड़ी को फ्री में ठीक करूँ, तो भाई वो लोग क्या कर रहे थे, वो अपना खर्चा बचाने के लिए उन्होंने थोप दिया कि गाड़ी नीचे से टच हुई है, इंश्योरेंस वालों से करवा लो। अब इंश्योरेंस वाला खुद के पैसे बचाने की सोच रहा है कि हम क्यों क्लेम दे, वो कह रहा है गाड़ी नीचे से टच ही नहीं हुई है। तो वो दोनों बहसबाजी कर रहे थे सारे आपस में, खुद एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे थे। तो एट द एंड मेरे ख्याल से फिर उन्होंने आपको दे दिया कि ये गाड़ी हम मैंने ये भी पूछा सर ये खराब कैसे हो गई। बोला सर चलती चलती हो जाती है रोड पे। अच्छा, मतलब कह रहा है, हाँ बोला चलते चलते रोड पे हो जाती है खराब। मैं बोला ऐसे कैसे हो जाती है भाई, ऊपर तो चलेगी रोड पे चलेगी गाड़ी। बोला कोई हल्का सा माइनर कट लग गया, किस चीज के लगा, बोला कोई भी पत्थर से, तो पत्थर से पहले प्लास्टिक का आइटम है नीचे, पूरा मिड फ्लैप है, कुछ तो आइटम टूटे। बोला कुछ नहीं, बोला ऐसे चुपचाप हो गया। फिर दूसरा जो बिट्टू नाम का था वो कह रहा है रबड़ का आइटम है कभी भी खराब हो सकता है। मैं बोला जो नया डलवाया अभी उसकी गारंटी क्या है। बोला नहीं अभी नया डालेंगे, बोला आप गेट से बाहर निकालोगे फिर से खराब हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बोला 32 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो इसकी मतलब टोयोटा ऐसे ही है। बोला ऐसे ही है, ये ऐसे कह रहा साहब बिट्टू बोला ऐसे ही है। ठीक, अच्छा, वो अजीब तरीका है जी तो आपका। उनके अलग अलग ओपिनियन है। एक कह रहा है गाड़ी नीचे से टच हुई है तो वो बूट फटा है, मान लो उसका लीक हो। एक कह रहा है कि चलते चलते भी हो जाती है। तो डिफरेंट ओपिनियन सबके आ रहे थे। फिर क्या हुआ देखो, और ये अलग अलग जो मान लो सर्विस सेंटर थे उसमें इसलिए नहीं गए क्योंकि गाड़ी तो टो करवा रखी थी। अब अलग अलग तो वो ट्राले को लेके घूम नहीं सकते, टोइंग वैन को लेके, कि एक बार इस सर्विस सेंटर में गए एक बार उसमें गए। तो फिर आपने क्या करा, मतलब क्या कैसे फिर आपने खर्चे में कराई गाड़ी अपने खर्चे में करो, वहां से टो करवा के हम IGM गुड़गांव में ले गए। वहां की कैसी सर्विस थी? वो सर्विस बढ़िया थी। अच्छा, आप IGM में गए, हाँ। उन्होंने नहीं कहा कि हम इसको वैसे ठीक कर देंगे, क्योंकि सर्विस तो आप किसी भी डीलरशिप में चले जाओ आपको कर देते हैं। आपने IGM वालों को नहीं बोला कि हमारी गाड़ी ऐसे फ्री में करो ठीक, मतलब अंडर वारंटी? नहीं, उन्होंने बोला था, बोला आपकी टोयोटा पे मेल डली हुई है। क्या मेल डली हुई है? इन्होंने उत्तम वालों ने मेल डाली थी तो टोयोटा के पास बोला आपकी रिजेक्ट कर रखी है मेल। अच्छा, हाँ, उन्होंने कह दिया, बोला सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे टोयोटा में सर्कुलेट कर दी मेल? पूरे में कर दिया उन्होंने, बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसे से करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने मतलब ऐसा हो गया था कि आप किसी भी आप सर्विस सेंटर चले जाओ वही रहेगा? हाँ, वही रहेगा, आपको पैसे से करवाने। पर उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट करा। 3 बार गाड़ी की ट्राई भी मेरे को बैठा के 3 बार ट्राई लगवाई। बोला आप देखो फिर से सर कोई दिक्कत हो तो किसी प्रकार की भी, और ये डाला है इसमें 6 महीने की वारंटी है, और जो आपकी कवर है इंश्योरेंस से कवर है वैसी वारंटी वो तो चलेगी। इसके 6 महीने में कुछ भी हो जाता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम तुरंत चेंज करके देंगे। आपने इसकी और कहीं कार्रवाई करी इसकी, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में कि भाई की टोयोटा को कोई मेल करी हो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तो गलत चीज है। वारंटी में देखो कोई भी चीज गाड़ी से रिलेटेड अगर इंटरनल जैसे इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, ये सब चीजें जो है वारंटी में कवर होती हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर किस बात की वारंटी है? सही बात है, सही बात है। तो आपने कहा कुछ टोयोटा को कोई ऊपर मेल करा, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहीं कुछ करा, एक्शन लिया कुछ? नहीं, टोयोटा को मेल किया था, वो जो उन्होंने रिजेक्ट वाली भेजी थी ना वही आया था मैसेज, वही चिपका दिया। वही चिपका दिया, उसके अलावा कुछ नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया, किसी का कुछ नहीं। तो यार उनको बोलो ये तो हमें भी पता था, वापिस वही भेज के क्या फायदा, या तो एक्शन लो उसके अगेंस्ट। बिल्कुल। तो फिर कोर्ट केस करा अभी उसका? हाँ जी, कंज्यूमर के डाला है केस। तो बिल विल सारे अभी इसके टोटल कितने खर्चे में ठीक हुई है? 48,300 कुछ रुपए लगे थे। अच्छा, और हाँ, बिल हमारे पास। टाइम कितना लगा इसको ठीक करने में? टाइम हमारा करीबन 6 दिन तो ये इधर खड़ी रही थी रेवाड़ी उत्तम वालों के पास, और 6 दिन? हाँ, 6 दिन खड़ी रही थी। उन्होंने बोला ये मेल डली हुई 2 दिन में आएगा रिस्पॉन्स, फिर इंश्योरेंस वाले 2 दिन में हमारा आएगा, और 2 दिन तक उन्होंने फिर कुछ जवाब तो गाड़ी खड़ी करके आ गए थे, फोन पे बातें हो रही थी सारी? नहीं, उस दिन तो मैंने पूरा दिन, जिस दिन ले गए थे खराब कर दिया। सुबह से लेकर 4 बजे तक उन्होंने चाय पानी कुछ नहीं पता, उस दिन तो मैं पूरे दिन था। अगले दिन हमारे सेठ जी गए थे तो उसे 2:30 बजे के करीब आए थे हम वापिस। फिर उसके बाद में टो करके ले गए थे। छठे दिन हम बिल्कुल शाम को 7 बजे, और उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस है, रात को 9 बजे भी वो खड़ा मिला मेरे को। वो सर्विस सेंटर में सर्विस है IGM वाला, टो करके लेके गए। हाँ, उसने एजेंसी खुलवाई, और एजेंसी खुलवाने के बाद में सर्विस सेंटर 9 बजे गाड़ी खड़ी करवाई हमारी। IGM वालों की तो सर्विस अच्छी है ये बता रहे हैं कि, लेकिन भाई जो वहां पे था ना टोयोटा की, देखो टोयोटा की गाड़ियां किस लिए जानी जाती है? अपनी रिलायबिलिटी के लिए, लंबी चलती है,
टोयोटा के इंजन का कहते हैं 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी करके मान लो उत्तम टोयोटा है, अगर ये कस्टमर का एक्सपीरियंस ऐसा खराब कर रहे हैं भैया, आगे से मतलब डर लग जाता है कि ये गाड़ी आज के बाद दोबारा नहीं लेंगे। गाड़ी में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गाड़ी को अच्छा बनाते हैं, खाली गाड़ी अच्छी नहीं बनाती, कंपनी को अच्छी बनाते हैं, उसका सर्विस फीडबैक। जैसे हम बोल देते हैं कि टाटा महिंद्रा की गाड़ियां तो बहुत अच्छी है लेकिन उनकी सर्विस खराब है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर फिर लेने में हिचकिचाता है उनकी गाड़ियां। वैसे टोयोटा के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर टोयोटा की गाड़ियां लोग क्यों लेंगे। तो ये तो पूरा मैं कहूंगा कि मतलब कस्टमर का जो मतलब जो एक्सपीरियंस था बहुत ही खराब रहा, जो उनके राइट्स है वो मतलब उनको नहीं दिए गए। ये चीज वारंटी में कवर होनी चाहिए थी। कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट आता है, गाड़ी ठुक गई नीचे से, गाड़ी का सारा सामान नीचे से एकदम मतलब जो बैली कवर है एकदम ठीक है, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल देख सकते हो आप, बिल्कुल ओके अभी भी। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो ये दिखाता हूँ अब। इसकी जो अंडर बैली है, ये सारा कवर वही है ना जो पहले था, बिल्कुल वैसे की वैसी। ये देख रहे हो बूट, ये जो देख रहे हो ना, ये इधर ये है वो बूट स्टीयरिंग का, और ये कह रहे हैं कि ये कट गया। वैसे यहाँ से कहीं कोई गाड़ी टच नहीं हुई, देखो ये जो इसका टोइंग हुआ एकदम ठीक है, कहीं कोई गाड़ी नहीं लगी है, और ये है वो बूट देख लो। तो देखो मैं गाड़ी के ना सारा बिल दिखा देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी की स्टेटमेंट और उत्तम टोयोटा की, और IGM है वो, अगर मैंने IGM बोला IGM है उसका सारा बिल। और अभी जैसे ड्राइवर साहब से बात हुई तो अभी